अच्छी परवरिश मिली, अच्छी शिक्षा मिली, मगर समाज की रूढ़िवाद सोच के कारण नौकरी की अनुमति नहीं मिली। लेकिन जीवन में कुछ करने का जुनून था, तो इस मातृशक्ति ने ऐसा प्रयास किया, जो ना सिर्फ उन्हें आज समाज में सफल बना गया, बल्कि आज वो सैकड़ों महिलाओं की आर्थिकी का जरिया भी बन गई। नमस्कार, मैं दीपा शर्मा, अमर उजाला डिजिटल के लिए। आज हम नवरात्रों में मिलवाते हैं ऐसी मातृशक्ति से, जिसने खुद के साथ समाज को भी आगे बढ़ाया। रेनू रौतेला जी, नमस्कार मैम। मैम स्वागत है आपका डिजिटल के लिए। थैंक यू मैम। आपका बहुत बहुत पहले तो मैं आपका आभार करना चाहूँगी कि आप लोगों ने मुझे इतनी बुलंदी पे पहुँचाया है। मैम ये आपका प्रयास ही था। जी थैंक यू। 5 भाइयों की अकेली बहन, जी सारी सुविधाएं थी। हाँ जी। कैसे आपने इस रूढ़िवादी सोच को तोड़ा और यहाँ इस मुकाम तक पहुंची? अगर मैं अपनी पिछली बात कहूँ तो मैं ऐसे परिवार में पली हूँ जहाँ पे मैं अकेली बहन थी, 5 भाई थे मेरे। और मतलब आप समझ सकते हो उस टाइम पे लड़कियों का बाहर निकलना भी थोड़ा वो समझा ज़्यादा था। और मेरे घर वालों ने मतलब कभी नहीं चाहा कि मैं अकेली घर से कभी बाहर निकलूँ। हर वक़्त मेरे भाई लोग ही मेरे साथ रहते थे। तो पापा ने भी मुझे अच्छी एजुकेशन दी, कोई भी मेरे को मतलब ऐसा नहीं कराया कि मुझे कहीं पे उन्होंने टोका हो कि ये नहीं करना मुझे, कि पंचिंग सिखाए मुझे, स्टेनो का मतलब स्टेनोग्राफर का जो कोर्स होता है वो सिखाया। और मतलब सब कुछ सीखा मैंने, बट नौकरी के लिए नथिंग, मतलब नौकरी वही, नहीं करनी। अकेली लड़की बाहर कैसे जाएगी? जो भी करना है शादी के बाद करना, लेकिन इस लायक हम ज़रूर बनाएँगे कि कल के दिन तुम्हें ये ना हो कि माँ-बाप ने कुछ नहीं किया हमारे लिए। मतलब अच्छी एजुकेशन भी दी है और हर चीज़ उन्होंने मुझे मुहैया करवाई है, मेरे भाइयों ने, मेरे पापा लोगों ने। मतलब मैं अपने पापा का और अपने भाइयों का बहुत सहयोग करूँगी कि उन्होंने मतलब मेरे को मतलब बहुत अच्छी परवरिश दी है। ऐसा कौन सा मोमेंट था या कौन सहयोगी रहे जिन्होंने आपको आगे बढ़ाया? अगर मैं अपने इस मोमेंट की बात करूँ तो शादी जब मेरी हो गई थी, उसके बाद भी मतलब बच्चों में रम गई, 2 बच्चे हो गए एक साथ तो उनकी मतलब उसमें लग गए। तो पर एक बार जब मैं अपने गाँव गई, अपने ससुराल वाले गाँव में, तो मेरी जो फूफू सास होती है, उन्होंने मुझे ये बोला कि मतलब हमारे घर में 3 बहुएँ आई हैं और तीनों ही 10वीं पास हैं। तो मैंने उन्हें पूछा, मैंने कहा, "बुआ जी भई तीनों कौन हैं भई ऐसी जो 10वीं पास हैं?" कि एक तू हो गई, एक तेरी देवरानी वो ममता हो गई, एक संता हो गई, तीनों देवरानियाँ 10वीं पास है। मुझे उस दिन मतलब इतना बुरा लगा, मैंने कहा मेरी एजुकेशन का देखो, मतलब मुझे 10वीं पास समझ रहे हैं। मैंने पीजी करा हुआ है, पर मुझे समझ रहे हैं कि मैं 10वीं पास हूँ। तो वो मोमेंट मेरे लिए मतलब इतना दुखदाई था कि मैंने कहा मेरी पढ़ाई बिल्कुल बेकार है। तो वहाँ से आने के बाद मेरे अंदर एक मतलब एक जैसे होता है ना अंदर से कुछ वो सोचना कि मुझे कुछ करना है। तो इसी दरमियान मैंने मतलब थोड़ा-सा सामाजिक कार्य करने शुरू करे। फिर थोड़ा-थोड़ा मैं मतलब जैसे अपने क्षेत्र की लाइटें वगैरह ठीक कराने लगी। स्वीपर नहीं आते थे, स्वीपरों को वो बुला करके उनकी सफाई-वफाई करना। फिर एक दिन इतना मोहल्ले वालों ने देखा कि इसके अंदर बहुत जोश है, तो हमारे यहाँ पे एक शराब की दुकान खुल रही थी। 13 अप्रैल 2018 की बात है। तो यहाँ पे शराब की दुकान खुल रही थी, तो हमारे पड़ोस के लोग आए, कहने लगे कि भई यहाँ पे शराब की दुकान खुल रही है, कल के दिन हमारी बहू-बेटियों का निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने कहा मैं क्या कर सकती हूँ भई? भई मैं अकेली लेडीज़ क्या करूँ? कि नहीं-नहीं आपके अंदर बहुत क्षमता है और आप ये सब करोगे कि हम आपके साथ हैं। तो मुझे मतलब उस दिन अंदर से मतलब मेरे अंदर एक नई चेतना जिसे कहते हैं ना कि मेरे को आत्मविश्वास मेरा बढ़ा कि मैं कुछ कर सकती हूँ। मैं उनके साथ जाके खड़ी हो गई दुकान के बाहर जो उन्होंने बैनर लगा रखा था अंग्रेज़ी शराब की दुकान, वो हमने उठाया। हम सब लेडीज़ जो ना हमारे मोहल्ले की लेडीज़ें थी, सब ने हमने हटाया और उसको जलाया वहाँ पर। और फिर हमने उसी समय अपने पार्षद को फ़ोन करा, हमने कहा यहाँ पे शराब की दुकान नहीं खुलेगी। तो आप यकीन नहीं करेंगे 5 बजे से 8 बजे के दरमियान हमारे वहाँ पे 100 लोग, 100 लेडीज़ें और जेंट्स सब इकट्ठे हो गए। तो मेरे अंदर इतना मतलब उत्सुकता आई कि मैंने कहा नहीं मेरे अंदर इतनी क्षमता तो है। वो वहीं से मेरे को काम करने की लगन शुरू हुई। मैंने कहा नहीं मुझे अपने लिए ना सही मुझे समाज के लिए कार्य करना है। और इसी तरीके से समाज कार्य करते फिर हमने जो है अपना ट्रस्ट खोलना शुरू कर दिया। फिर हमने इसको रजिस्टर करवाया, इसको हमने थोड़ा इसमें हमने अपने साथ की उन महिलाओं को जोड़ा जिनको मतलब रोज़गार की आवश्यकता थी और जिनको लगता था कि मतलब हम घर
बे रहे, लेकिन घर से हम बैठ करके इस काम को करें। तो हमने पहले तो हमारे मोहल्ले के मतलब 50-60 लोग हमारे साथ, 50 से के मतलब मैं कह रही 100 तकरीबन हमारे साथ महिलाएं थी जो जुड़ चुकी थी मेरे साथ। हमारा विद्या विहार हो गया, हमारा कारगी क्षेत्र हो गया, हमारा नीचे का विद्या विहार सेकंड हो गया, ये सब महिलाएं हम लोगों के साथ जुड़ चुकी थी और मतलब बहुत लगन से हम साथ इन लोगों ने मेरे साथ काम किया। तो उसके बाद फिर जब हमने अपना ट्रस्ट रजिस्टर करवा दिया, तो उसके बाद फिर हमने जो स्लम एरियाज में उनमें जाकर के हमने थोड़ा उन लोगों के साथ हम उठे बैठे, तो मुझे लगा वहाँ पे जो ये बहनें हैं वाकई में इनको मतलब नीड है कि मतलब हम कुछ करें। और उनके हस्बैंड ऐसे थे कि उन्हें घर से बाहर भी नहीं जाने दे रहे थे। तो हमने वहीं पर जो है एक अपनी जो ट्रस्ट का हमारी जो एक शाखा थी वहाँ पे हमने खोली और वहाँ से हमने अचार वगैरह का काम शुरू करा। तो शुरुआत में हमने अचार से ही शुरू करा। अचार हमारा इतना अच्छा, मतलब इतना अचार आया हमारे लिए एक चखने के लिए भी नहीं बचा। हमारा वहाँ से जो है नमक आया पीस करके, हमारी बहनों ने नमक पीसा जिसे गढ़वाल का नमक कहते हैं, हमने उन्हें बताया। और आप यकीन नहीं करोगे, हमारा मिक्सी का नमक नहीं था, हमारा सिलबट्टे का नमक था, वो हमने उनसे पिसवाया, वो भी हमारा सब बिका। हमने तो इवन हमने जिस दिन हमारा ऑफिस का उद्घाटन था, हमने अपने विधायक जी को भी वही गिफ्ट करे, हमने अचार, चाय का मसाला और नमक। उन्होंने इतना सराहाया उस चीज़ को, तो हमने वो भी चीज़ उनको दी। और बस इसी तरह हम आगे बढ़ते गए। तो आज उन्हीं बहनों के, उन्हीं अपने जितने भी बहनें उनके सहयोग से आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। आपने एक ट्रस्ट खोला था, लेकिन आज करीब 5 शाखाएं हैं। हाँ जी। कितनी महिलाएं उसमें जुड़ चुकी हैं? हमारे जो यहाँ पे है 400-500 महिलाएं हमारी देहरादून के देहरादून में, सॉरी, यहाँ कारगी के अंदर हम लोगों से जुड़ चुकी हैं। और जो हमारी वहाँ पर है लक्ष्मण झूला के पास हमारा जो शाखा खुली है, वहाँ पे हमारी जो महिलाएं, वहाँ पे भी हमारी कम से कम 400-500 महिलाएं हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। और ये सिंगल मंडी से भी हमारी जो है 400-500 महिलाएं जुड़ चुकी हैं, जिनको हमने मतलब रोजगार की तरफ प्रेरित किया और आर्थिक रूप से हमने उनको निर्भर किया कि मतलब अपने आप कैसे स्वरोजगार की तरफ उनको हमने उत्साहित किया। और अब हमारी 2 जगह और खुलने को है, एक चुक्कू मोहल्ले स्लम एरियाज में, वहाँ पर भी हमारे साथ, वहाँ पे हमारी 1000 महिलाएं जो हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार है, जिन्होंने कि हमारे, जिसमें से 500-600 लोगों ने हमारे फॉर्म भर चुके हैं। और एक हमारा है दुधली में, तो दुधली की तरफ भी हमारे साथ मतलब हमारा वहाँ पे अपनी शाखा खोलने का है। और वहाँ पे तो उम्मीद है कि 10-15 हज़ार महिलाएं हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार है। जिन महिलाओं को आपने आर्थिक रूप से संपन्न बनाया, वो किस तरह के स्वरोजगार करेंगे? अगर स्वरोजगार की बात की जाए तो हमने शुरुआत तो हमने अचार से की है, बट फिर हमने देखा कि अचार हर घर की नीड तो है, बट मतलब साल भर में ख़त्म हो रहा है, 1 महीने में ख़त्म हो रहा है, तो वो मतलब समझ में नहीं आया। पर बन रहा है हमारा अचार भी, नमक भी है, नमक बहुत मतलब लोगों ने बहुत सराहाया उस नमक को। और मल्टीग्रेन आटा हमारी बहनों ने बनाया है। इसके अलावा हमारा चाय पत्ती का मसाला है। लेकिन अब जो हम हैं, जो मतलब हमारा ट्रस्ट खुला, वहाँ की बहनों को हमने जो है धूपबत्ती और अगरबत्ती ऑर्गेनिक, जो मतलब होममेड है, जो अपने हाथ से वो लोग बना रहे हैं, तो उसके लिए मतलब हम लोगों ने उनको 15 दिन तक प्रशिक्षण दिया। उसके बाद हम लोगों ने खुद उनको सामान, मतलब रॉ मटेरियल होता है वो हमने खुद दिया। लेकिन उसमें भी मैंने फोकस ये किया कि हम मार्केट से जो है रॉ मटेरियल कम लें, अपने घर से जो वेस्ट चीज़ें हैं, जैसे कि मतलब उस एरिया में लोगों ने गाय वगैरह पाली हुई है, तो उसका गोबर हमने उनसे सुखवा करके, उनको ग्राइंडर करके, उनको मिक्सी में पीस के फिर छान करके उसका पाउडर बनवाया। फिर जो हम पूजा की, जो मंदिरों में पूजा के फूल चढ़ते हैं, उनको एकत्र करवाया, उनको सुखा करके फिर वो ग्राइंड कर करके उनको पाउडर बना के, उस तरीके से हम लोगों ने मतलब जो है धूपबत्ती और अगरबत्ती बनाई, जिसमें कि हमारी कोई भी मतलब बाहर की कोई भी गलत चीज़ मिक्स नहीं है, सब अपनी ऑर्गेनिक चीज़ें हैं। तो उससे मतलब हमारे को बहुत अच्छा प्रॉफिट भी हुआ। और सबसे ज़्यादा ये है कि लक्ष्मण झूला में जो हमारी शाखा खुली है, वहाँ पे हमारे विदेशी पर्यटक जो हैं इस चीज़ को बहुत मतलब ले रहे हैं और आगे मतलब अपने विदेशों की तरफ भी वो ले जाना चाहते हैं। पर बस उनको एक ही चीज़ चाहिए कि होममेड चाहिए, मतलब वैसे बनी हुई नहीं होनी चाहिए जैसे मतलब मशीनों से बनी होती है, लेकिन हमारी बहनें बना रही हैं। आपकी सफलता के पीछे शुरुआत से लेकर अभी तक किसका साथ है? अपनी सफलता के पीछे जो हाथ है, मैं सबसे पहले इसका श्रेय अपने हस्बैंड को देना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने मेरे को हर समय सपोर्ट किया है। जैसे कि भाई मैं कई बार महिलाएं उत्पीड़न होती हैं, रात को घर से निकलना
और मैं जैसे चली जाती हूँ तो मतलब कभी टोकना नहीं, भाई इतनी देर हो गई, इतना वो हो गया। तो मैं आराम से उन इस कामों को कर सकती हूँ। उनका इतना सपोर्ट है कि मतलब कभी मेरे को मतलब किसी चीज़ के लिए उन्होंने रोका नहीं है कि तुम समाज सेवा करो, चाहे मतलब जो भी करो पर करो। अपने मतलब पढ़ाई को लेकर के कि इतना पढ़े-लिखे हो तो कुछ ना कुछ करते रहो। तो इसका श्रेय मैं अपने हस्बैंड को देना चाहूँगी। इसके साथ मैं अपने बच्चों को देना चाहूँगी कि बच्चों ने भी मुझे मतलब सपोर्ट किया है। और जैसे कि मैं छोड़ के चली जाती थी, उनके लिए खाना-वाना बनाना रख दिया। तो कभी यूँ नहीं कहा कि भई ऐसे क्यों कर रहे हो? और अब जब बेटे की शादी हो गई है तो उसके बाद मैं अपनी बहू को भी सबसे ज़्यादा श्रेय देना चाहूँगी कि उसके बाद जो है मेरा सारा कुछ वही सँभालती है। इवन बच्चों को देखना, मेरे दूसरे बेटे को देखना, मेरे हस्बैंड को देखना, ये सब कुछ वो करती है। तो मैं पूरे परिवार को ही धन्यवाद देना चाहूँगी, उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि उन्होंने मेरे पग-पग पे मतलब मेरा सहयोग किया है आगे बढ़ने में। तो ये थी आज हमारे साथ वो मातृशक्ति जिसने खुद के साथ समाज को भी आगे बढ़ाया। और ऐसी वीडियो के लिए जुड़े रहिए अमर उजाला डिजिटल के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।